Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Sabi Complete English Solution, and I am AR Gupta. Today I am going to teach you passive voice of past perfect continuous tense. जैसा कि आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस तक पढ़ा चुका हूँ. सो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो बहुत अच्छे से धमाकेदार अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ जोश के साथ हमेशा की तरह, तो आपको जरूर समझ में आएगा. एकदम इजी वे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इजी वे में. अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताऊँ, यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँ, तो चलिए लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस फुल फॉर्म में लिखता हूँ, जाने दो. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अभी देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम. यही ना मेरा है. जैसे एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा. जो लोग इस टेंस को नहीं जानते हैं या पैसिव वॉइस के बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पैसिव वॉइस का, तो उनको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से समझने के लिए. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम. आई हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 years. ठीक है, अब चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ. एक्टिव, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया. अब पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा. ठीक है, देखिए ध्यान समझना आप. सब्जेक्ट 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 ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ही लिखूंगा मैं यहाँ. हैड बीन रहेगा, बिफोर बीइंग प्लस B3 ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम. ये मेरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. चलिए एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में. आई हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, I had been teaching the students for 5 years. I had been teaching the students for 5 years. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगा रहा होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे बोलते हैं तो हैड के साथ बीन, बीन के साथ बिफोर. ठीक है, ये मेरा एक्टिव स्ट्रक्चर है. इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे. तो अब देखना, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब. ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है मेरा. ये मेरा मेन वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा टाइम लाइन है. ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. टीचिंग यहाँ ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो द स्टूडेंट्स. ठीक है, हैड बीन को हैड बीन ही लिखना है स्ट्रक्चर के आधार पे. द स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना, अभी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. द स्टूडेंट्स हैड बीन सो, और मैंने आपको बोला बीइंग लगाना है. ठीक है, आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है. तो बीइंग द स्टूडेंट, बीइंग. ठीक है, उसके बाद V3 लगाना है. टीचिंग का V3 याद रखना, टीचिंग का V3. बीइंग टॉट. अब यहाँ क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट बाय मी फॉर 5 years. अब देखो, the students had been taught by me for 5 years. The students had been, being का being, V3 teaching के लिए taught by me for 5 years. ये मेरा रूल है, ये मेरा कंसेप्ट है. इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो, had been को आपको चेंज नहीं करना है. you don't have to change the had been. बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें. had been रखना है. बीइंग क्या है, जनरली इसका तो वॉइस होता नहीं है, लेकिन आज मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ, उसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए आप. चाहे वीडियो लंबा हो लेकिन बहुत अच्छे से समझिए. तो बीइंग क्या होता है, बीइंग को हमने बीइंग रखा. यहाँ पे आप थोड़ा टेक्निक लगाओ. बीइंग क्यों आएगा, टीचिंग है ना जी, ING है ना इसमें, तो बी वर्ब में होता है बी वाज बीन बीइंग. बी वाज बीन बीइंग. बी वर्ब का क्या होता है, बी वर्ब को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लो. एक बी वर्ब मैंने कल कवर किया है, बेसिक, एडवांस कवर अभी नहीं किया. ठीक है, तो बी वाज
बीन, बीइंग। ये मेरा V4 है ना, तो V4 लगाएंगे इसलिए, और V3 डॉट, V4 को रिप्लेस V4 ही कर रहा है और V3 यहाँ आ रहा है क्योंकि पैसिव वॉइस है, इसीलिए डॉट बाई मी फॉर 5 years। इसी को हम आप एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपना बनाते रहेंगे। आई द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन बन गया मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे इसी को क्या बनाना है, इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, देखिए कैसे बनता है। यहाँ हैड पहले लिखेंगे, हैड द स्टूडेंट्स बन गया। अगर इसी को आप इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बना देते हैं, हैडेंट लगा दीजिए, हैडेंट द स्टूडेंट नॉट, हैडेंट द स्टूडेंट बीन, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली इस बात है मेरा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लिए। अब इसको आपको जैसा बनाना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाया गया था, जा रहा था, व्हेन कब नहीं जा रहा था, हाउ कैसे नहीं जा रहा था, तो आप इसको इसके आगे जो भी आपको WS वर्ड लगने वाला है लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर में मिटा रहा हूँ। स्ट्रक्चर मिटाने का कारण सबसे बड़ा यही रीजन है कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ जाए, ठीक है। आपके जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आप कॉपी पेन से वहाँ लिख के समझाने के लिए, बनाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अब दिमाग में आप स्ट्रक्चर को आप क्या कीजिए, फीड कीजिए, ठीक है मेरे साथ। अभी देखिए, अभी पूरा बोर्ड क्लियर किया मैंने, क्यों किया कि एक मैंने बेहतरीन स्ट्रक्चर लेके आने वाला। वह 4 सालों से, मैंने बोला हिंदी में, वह 4 सालों से क्या कर रहा था, वह 4 सालों से खाना पका रहा था, ठीक है। सपोज करो पका रही थी, सी, कौन पका रहे थे, सी हैड बीन कुकिंग द फूड्स फॉर 4 years। इन है जी, सी हैड बीन कुकिंग द फूड्स। यहाँ देखा मेरा ऑब्जेक्ट है फूड, कुकिंग मेरा मेन वर्ब है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सी मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अभी देखिए द फूड्स हैड बीन बीइंग कुक्ड, फर्स्ट बनाएंगे द फूड्स हैड बीन बीइंग कुक्ड बाई हर फॉर 4 years। 4 सालों से उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा था। इसको आप नेगेटिव में चेंज कीजिए, हैडेंट लगा दीजिए। अगर नेगेटिव में चेंज किए, हैडेंट लगा दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हैड द फूड्स लगा दीजिए, हैड द फूड्स। रेस्ट का बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर यहाँ आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे हैड द फूड्स लगाने के बाद रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। आपको लिख देता हूँ मैं, इस प्रॉब्लम, हैड द फूड्स बीन being cooked by her for 5 years, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैडेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हैडेंट लगा दीजिए। वहाँ पे यहाँ पे जितना भी इंट्रोगेटिव लगाना है बोलिए, व्हाई, वेयर, व्हेन, जो भी WS सेंटेंस आपको लगाना है, वर्ड लगाना है, आप लगा के यहाँ पे स्पीक आउट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, नॉट एनी बिग डील, ओके। अभी मेरी बात एक समझाना चाहता हूँ मैं, बार बार इस बात को मैं समझा चुका हूँ, फॉर और सिंस का यूज़, ठीक है। फॉर और सिंस का यूज़ इस तरह के सेंटेंस में किया जाता है जो कि परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देखोगे फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। देखिए फॉर का यूज़ कहाँ होता है, सिंस का यूज़ कहाँ होता है, समझ लीजिए। देखिए फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन दिखाने के लिए, कोई भी काम कितने समय तक हुआ है, कितनी अवधि तक हुआ है, उस ड्यूरेशन को शो करने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस का यूज़ करते हैं कोई भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट कब हुआ है, काम शुरू कब किया गया, और मंडे से काम शुरू किया गया, ठीक है ना, मॉर्निंग से शुरू किया गया, इस तरह के जो होते हैं उसमें हम सिंस लगाते हैं। लेकिन काम कितने देर चला है, फॉर 4 hours, फॉर 7 years, तो इस तरह के काम को दिखाने के लिए मैं फॉर यूज़ करता हूँ। ड्यूरेशन, समय को दिखाने के लिए, अवधि को शो करने के लिए, और टाइम को दिखाने के लिए, स्टार्टिंग टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पैसिव वॉइस आपको मैंने सिखाया,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम हर जगह आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जल्द ही आपके लिए मैं जो सीरीज़ ला रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश 100 डेज़ का, 100 डेज़ का मतलब 100 डेज़ के पहले भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर लाने वाला हूँ। उसको देखते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए, सीखते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।